ननद का बनता है जो बनता है हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल शीला ब्लॉग में आपका स्वागत है। जिसकी बेसब्री से सब लोग इंतज़ार कर रहे थे, आज वो घड़ी आ चुकी है। और ये देखिए, सभी लोग इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई है। सबके चेहरे पे मुस्कान छा गई है, क्योंकि आज बहू घर में प्रवेश करने वाली है। और यहाँ गाड़ी खड़ी है, तो उसे सीधा करने के लिए ड्राइवर को बोला जा रहा है, ताकि सामने से बहू को परीक्षण करे। ड्राइवर ने गाड़ी को घुमा करके खड़ा कर दिया है, ताकि सामने का जो फ्रंट वाला गेट है वहाँ बहू बैठी हुई है और सभी लोग तैयार हो चुके हैं परछने के लिए। बोलू मम्मी भेजो अपना 5.50 5.50 पॉइंट में पैसा फोन पे नहीं होता है पैसा लेकिन दिखाता है। आने दो शटर मम्मी फोटोग्राफर भी आ चुके थे। जब तक वो लोग अपना सेटअप तैयार कर रहे थे, तब तक मैं कुछ वीडियो वहाँ पे ले ली। और परछने के लिए सभी लोग तो मौजूद ही थे, तो मुझे पहले इसलिए लेना पड़ा कि अगर फोटोग्राफर आ जाएंगे बीच में तो मुझे हटना पड़ेगा। इसलिए जल्दी जल्दी मैं सारी की सारी फ़ोटो वहाँ पर शूट की। और ये सूप में बहू को परछने के लिए सारा सामान एकत्रित किया गया है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ? रुकिए, बोल रहे हैं रिकॉर्डिंग में एक वीडियोग्राफर शीला हो गया। एनी टाइम ऑन याद है गोलू का। यहाँ पे मामी जी ने तैयारी सारा चीज़ करके रखी थी, लेकिन फोटोग्राफर लोग का सेटअप तैयार ही हुए जा रहा था। तो मामी को हम लोग बोले कि चलिए आप परछना शुरू कीजिए, फोटोग्राफर भी जल्दी से रेडी हो जाएंगे। तो मामी ने शुरू कर दी वहाँ पे परछने के लिए। ये लोग भी अपने मोबाइल के थ्रू इतने ज़ोर से फिल्मी सॉन्ग लगाती कि मुझे आगे का वीडियो में जितने भी फिल्मी सॉन्ग बज रही थी सभी को म्यूट करना पड़ा। आगे तो मुझे बतानी नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर घर में बहू का स्वागत होता है और बहू को नज़र उतार करके ही गाड़ी से उतारा जाता है और फिर अंदर प्रवेश कराया जाता है। दोनों एक के साथ लो ना, दोनों एक के साथ दोनों के साथ लेना। 5 बार करते पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण तक पहुंचो। घर के सभी मेंबर वहाँ पे मौजूद हो चुकी थी। जितनी भी महिलाएं हैं, बड़े हैं, सभी लोग वहाँ पे आ चुके थे। और सभी लोग वहाँ पे बेटे बहू को परछने के लिए खड़े थे, तो इसलिए मुझे वीडियो को फास्ट करना पड़ा। अब आई मेरी बारी, तो मैं तो बनी जेठानी, मेरी देवरानी आई है। उसके स्वागत के लिए हम भी बहुत खुश थे।
तो इसलिए मैं भी दोनों देवर और देवरानी जी का नज़र उतारी, और ये जो गोबर से बनी हुई एक नियम रहता है वो सब मैं फोटोग्राफर के ऊपर ही फेंक दी। हंसी मजाक भी चल रही थी और फिल्मी सॉन्ग तो इतना बज रहा था कि मैं एक भी वीडियो को ओरिजिनल में नहीं डाल पाई, इसलिए ऊपर से मुझे वॉइस देना पड़ा है सभी को म्यूट करके। सभी का नज़र उतारना हो चुका था और ऐन वक्त पे सही समय पे मेरी ननद भी वहाँ पहुँची और वो भी देवर देवरानी को यानी कि उसके भाई और भाभी को नज़र उतारी। उसके बाद सभी लोग हाय हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली को करने लगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से सभी चीज़ हो रही थी, हंसी मजाक हो रही थी। और मुझे अफसोस है कि मैं वो सारी हंसी मजाक, वो सारा जितने सभी लोग बोल रहे थे, मैं वो नहीं डाल पाई। फिर भी मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि आप तक मैं अच्छे से अच्छे वीडियो को पोस्ट कर पाऊँ। जब कभी कोई फंक्शन त्योहार में गाना बजता है साइड से, या फिर डीजे या फिर कोई भी संगीत ही बजता है, तो मन इतना प्रफुल्लित होता है और उस गाने को सुन करके माइंड इतना हैप्पी हो जाता है कि सभी के चेहरे पे देखिए सभी फीलिंग के साथ सब नज़र आने लगते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ भी हो रही थी। बहुत ही अच्छे तरीके से प्रवेश वाला जो सॉन्ग बज रहा था बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसके बाद हमारे यहाँ एक नियम होता है कि बहू को जब गाड़ी से उतरने के लिए दिया जाता है तो वहाँ पे टोकरी का यूज़ होता है। जैसे जैसे बहू आगे बढ़ेगी तो एक एक टोकरी को आगे रखा जाता है, जिसे आप लोग क्या कहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आप लोग के साथ बहू का प्रवेश कैसे होता है। लेकिन जब घर के मेन डोर पे पहुंचती है तब वहां से बहू का गृह प्रवेश चालू होता है। उस एक टोकरी में बेटे बहू दोनों को खड़ा होना पड़ता है, फिर दूसरी टोकरी आगे बढ़ती है, फिर उसी तरीके से वो लोग भी आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। और ऊपर से फूलों की बौछार भी हो रही थी। ये नज़ारा देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, बहुत ही अच्छा, एकदम कुछ शब्द नहीं है बोलने के लिए। फूलों की वर्षा होती जा रही थी और दूल्हा दुल्हन आगे बढ़ते जा रहे थे। उसके बाद टोकरी का कार्यक्रम हो चुकी और फिर मेन गेट पे वहाँ पे एक और प्रवेश द्वार पे पहुँचना था। वहाँ पे भी सभी लोग जल्दी जल्दी अंदर आ गए ताकि अंदर से सभी लोग बहू का गृह प्रवेश देख सके। मैं भी जल्दी जल्दी अंदर आ गई ताकि फ़ोटोग्राफ़र लोग जब शूट करे तो मैं उन लोगों को डिस्टर्ब ना करूं। वहाँ पे हम सभी लोगों से ज़्यादा एक्सपीरियंस फ़ोटोग्राफ़र का था, क्योंकि वो लोग बहू को इधर खड़े होइए, उधर खड़े होइए, ऐसे पैर रखिए, वो पैर दीजिए, इतना सारा चीज़ बोले जा रहा है। और नई नवेली बेचारी दुल्हन, साड़ी पकड़ूं, पर्स पकड़ूं, कैसे आगे बढ़ूं, कैसे ये करूं, बेचारी सोच में ही पड़ गई थी।
गृह प्रवेश हो जाने के बाद दूल्हा दुल्हन को पूजा रूम में प्रणाम करने के लिए प्रवेश कराया गया। मैं तो साइड से फ़ोटो शूट कर ही रही थी, लेकिन इन लोगों को देखिए, ये लोग कहाँ पे चढ़ कर के, सोफ़ा के ऊपर चढ़ कर के फ़ोटो शूट किए जा रहा है। बहू के प्रवेश होने के बाद वहाँ माहौल बहुत खुशनुमा हो चुका था और सभी लोग खुशी से झूम रहे थे। नाच गाने का भी सिलसिला वहाँ पे चालू हो गया। पूजा रूम में प्रणाम करने के बाद दूल्हा दुल्हन को कोहबर वाला रूम में बैठाया जाता है। और ये देखिए, मेरी ननद गेट पे बैठी हुई है, द्वार छेकाई जिसे बोलते हैं। इनके सपोर्ट के लिए सब धाकड़ लोग वहाँ द्वार छेकाई के लिए मौजूद हो गए थे कि दूल्हा दुल्हन को तभी प्रवेश करने देंगे जब कुछ हाथों में दक्षिणा मिल जाए। दूल्हा दुल्हन का एंट्री हो रहा है और वहाँ पे धाकड़ लोग मौजूद है। अंदर में प्रवेश करने नहीं देंगे जब तक हाथों में दक्षिणा नहीं मिल जाती। और फोटोग्राफर भी बेचारा वहाँ पे पड़े फ़ोटो खींचे बोर हो रहा था कि अभी तक दक्षिणा के लिए मुंह नहीं खुला है, और जब तक मुंह नहीं खुलेगा तब तक किसी की एंट्री नहीं होगी। तब तक मैं बाकी सभी लोगों का भी फ़ोटो ले ली। गाने के तर्ज पे मेरी ननद वहाँ पोज दिए जा रही थी। हंसी मजाक का भी माहौल बन चुका था, लेकिन हाथों में जब तक दक्षिणा नहीं मिलेगी आप लोगों को एंट्री नहीं मिलेगी। कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद यहाँ पे दक्षिणा मिल गया और एंट्री भी मिल गई। खाली लोटा लेके आओ, पैर धोया जाएगा, खीर पूरी ये कोहबर वाला रूम है और यहाँ पे दूल्हा दुल्हन दोनों के हाथों से कोहबर को पूजाया जाता है और दोनों ने मिलकर के कोहबर को तिलक चंदन रोड़ी से पूजा भी किया। अरे दीदी को उधर हम लोग भी फोटोग्राफ ले। यहाँ पर भी एक नेक विधि होती है, जो ननद भाभी का पैर धोती है तो भाभी उपहार में कुछ देती है। उसके बाद दोनों एक दूसरे को मिठाई खिलाया। आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा, और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।